मैंने फॉर्म को 100 रुपया लिया, हम वो बोल रहे हैं। सबमिशन में फिर 100 नहीं नहीं ऐसे नहीं लिया, इसे लिए और रिसीप्ट कौन किया था? नहीं रिसिप्ट तो हम लोग जैसे कि खुद हम कोविड के समय में 2021 में ना 30 मई को जो एक आप फॉर्म फिलअप किया गया था जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग किया जाएगा बोल रहा था आप लोगों को, तो उसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी मिला है आप लोग को उसके बाद? नहीं, इसके बाद तो कुछ भी खबर नहीं किया हम लोग को ना। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया हम लोग से लिया था, तो अभी तक कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉल भी नहीं किया हमको। तो कितना चार्ज किया था आपने? चार्जेस फॉर्म के लिए तो 100 रुपीज़ लिया था हम लोग से। जैसे कि ये तो एक साल गुजर गया है तो इतना तो आदमी को याद भी नहीं रहता है। हाँ हाँ, तो क्या आप लोग एक्स्ट्रा कुछ चार्ज ऐसा लगा था, आपको कुछ याद है? एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगा था, बस वो फॉर्म के लिए था 100 रुपीज़ लिया था। तो उसके बाद आप लोग भी कुछ खबर करने की कोशिश किया था उसको लेके? खबर करने के लिए तो कोशिश तो नहीं किया है, तो हम लोग भी अपना काम में बिजी रहते हैं, तो उस लोग का जब वो इंटरव्यू वो करेगा इस लोग को वेट कर रहा है हम लोग। उसका वेट कर रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि हम लोग भी कुछ ऐसा सर्वे कर रहे हैं कि ये बहुत लोगों से सुनने को मिला था कि फॉर्म लेने के बाद कुछ भी खबर नहीं किया गया है, कुछ भी पता नहीं किया गया है, तो उन लोग भी बहुत हर्ट है इस चीज़ को लेके ना। हाँ, हाँ। तो उस चीज़ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे उस डिपार्टमेंट को, ITI के डिपार्टमेंट? हाँ, हम तो बोलना चाहते हैं कि वो सबको कॉन्टैक्ट कराने से ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो भूल भी गया होगा कोई तो जो फॉर्म फिलअप किया था, तो उसको कॉन्टैक्ट कराने से ठीक है मेरे ख्याल से। तो आपके ख्याल से ट्रेनिंग कंडक्ट कराना चाहिए या रिफंड कर देना चाहिए? अगर कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो पैसा को रिफंड करने से भी ठीक होगा, अगर पैसा रिफंड नहीं करेगा तो वो इंटरव्यू को कॉन्टैक्ट कराने से ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट और एपी डायरेक्ट इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITI कॉलेज पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये 2021 को एक एडवर्टाइजमेंट निकला था जिसमें शॉर्ट टर्म जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे जो कोविड का रिलेटेड में कराना था, तो उसमें जॉब है उसका वैकेंसी इमरजेंसी टेक्निकल बेसिक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, GDA एडवांस क्रिटिकल केयर, होम हेल्थ एड, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट एंड प्लेबोमिस्ट। ये पोस्ट यहाँ पे जो ट्रेनिंग कराना था 2021 को, लेकिन आज तक उसका कुछ भी खबर नहीं है। और जितना भी यहाँ पे कैंडिडेट आए थे उन लोग से जो फॉर्म का जो चार्जेस था उसका 100 रुपीज़ का जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आगे हम आइए वहाँ जाके हम लोग यहाँ का जो अथॉरिटी है उन लोग से पूछताछ करेंगे इस जॉब के रिलेटेड में। हाँ सर, सर ये 30 मई 2021 को आप लोग का ITI से एक एडवर्टाइजमेंट निकला था जो कि स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए जो कोविड का समय पे। हाँ जी। तो यहाँ पे देखा कि आपका जो फाइल बहुत कुछ सब भरा हुआ है, लेकिन अभी इसका कोई स्टेटस अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो इसका रीज़न क्या था उसके बारे में बताइए। एग्जैक्टली क्या है कि हम यहाँ पे आया है 22 अप्रैल को ज्वाइन किया, ठीक है। तो मेरे से पहले कोई और था, तो ही मे नो, आई हैव मीन्स नो आइडिया अबाउट एनीथिंग दिस। तो सर ये उस समय जब फॉर्म इशू करने समय को 100 रुपीज़ हर कैंडिडेट से लिया गया था। हाँ जी। शायद आप लोग का अकाउंट में होगा। तो अभी इसका जो 1 साल हो गया अभी तक कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं कराया है, तो आपका हिसाब आप अभी इंचार्ज है यहाँ का। हाँ जी। तो अभी उसका अमाउंट को क्या करेगा, जो कैंडिडेट को वापस देगा ना, क्या करेगा उसको? इसका तो मेरे पास में जीरो आइडिया है, जीरो नील एकदम बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है। और जो पहले जो चला गया हमको कुछ बताया भी नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ ना। तो ये भी हम लोग एक्चुअली इसको हम लोग डिस्पर्स करने वाला था। हम लोग सोचा कि बाई चांस कभी जरूरत पड़ेगा, बल्कि इसको हम लोग फाइल को सेफली रखा हुआ है। तो अभी फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं इसको, इस बेस में, इस केस में? इस बेस में अभी मेरे स्टाफ से पूछता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली क्या है। अगर ऐसे पैसा लिया है तो अगर जो कैंडिडेट है वापस मांगता है तो आई विल मैनेज, ट्राई कहाँ पे पैसा है आई विल मैनेज ना। सर जैसे कि जब भी कोई नया प्रिंसिपल आता है तो ये एक रूल होता है कि जो प्रीवियस वाला आपको सब कुछ जिम्मेदारी अच्छे से समझा के जाना चाहिए, लेकिन आप लोग को इसमें इतना वीकनेस क्यों है कि आपको कुछ पता ही नहीं है अभी तक ऐसा कि आप लोग इसमें ऐसा पैसा भी आया है या कुछ ट्रेनिंग भी होने वाला है? आप लोग का इतना वीकनेस क्यों है इस चीज़ को लेके? क्योंकि ये आप लोग का कोई भी आता है इंचार्ज, प्रीवियस का उसका जिम्मेदारी होता है कि आपको सब समझाए कि यहाँ ऐसा हुआ है। कैश का ऐसे होता है, जब हैंडिंग ओवर होता है तो जितना कैश होता है हमको देता है, ठीक है। तो उसमें तो नील कैश मेरा पर में हैंडिंग ओवर हुआ है। तो हैंडिंग के ओवर में आपका इसको कुछ भी नॉलेज नहीं उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जितना भी पैसा आया है क्या क्या बिल्कुल नील। तो आपको जब पता चला है कि ऐसा कुछ है तो आप ये जो हम लोग यहाँ का जो मेन ओनर है उससे आप बात करने की कोशिश नहीं किया? जो इतना सारा फाइल है उसका सर हमको कुछ समझा के नहीं गया है तो उसका क्या करना है? आप अपना जो ओनर से बात करने की कोशिश नहीं किया? नहीं, वो मेरे स्टाफ से पूछा था तो ये कुछ ट्रेनिंग होगा बोला था, तो बाद में कैंसिल हो गया बोला है एग्जैक्टली।
मई को था ये 2021। 20, हाँ, तो हम तो अप्रैल में आया है, अप्रैल लास्ट को ना, 22 अप्रैल को आया है। तो सर सर यहाँ में 6 पोस्ट भी दिखाया जा रहा है, तो क्या वो सब फिल है इसमें? नहीं नहीं, नहीं है, तो उसके लिए आपको आगे क्या? छः क्या पोस्ट है मैंने? इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल बेसिस एक है, हाँ जी। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ना, जीडीए, जी जीडीए एडवांस क्रिटिकल केयर, होम हेल्थ एड ये भी था, एंड देन साथ मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, एंड देन लास्ट प्लेबोटोमिस्ट ऐसे करके है। नहीं, ऐसे तो यहाँ पे ऐसे ये आप तो मतलब यहाँ में कुछ नहीं है अभी तक, नहीं किया। नहीं किया। तो आप फ्यूचर में इसको डीसी यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसको आप या डीएमओ है, क्योंकि ये मेडिकल का ज़्यादातर ये मेडिकल का डिपार्टमेंट का जो है पोस्ट है, तो आप उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए या कुछ आप करेंगे आपकी तरफ से? तो मैं जो प्रीवियस जो इंचार्ज था ना, उनसे बात करता हूँ, ठीक है, उनको कंप्लीट नॉलेज होगा, क्योंकि मेरा स्टाफ को भी शायद सभी को पता नहीं है क्या एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वही है एग्जैक्ट। तो फर्दर आप स्टेप उठाएंगे इसका? फर्दर जो प्रीवियस जो था इंचार्ज था, उनसे मैं बात करता हूँ, क्या हुआ है, क्या रीज़न है, क्या है इसका, क्या है, कैश कहाँ पे है, कैश है कि नहीं है, सब मैं पता करता हूँ। तो प्रीवियस में कौन था, क्या नाम था उसका सर? जाति का चो। थैंक यू। सर 100 रुपया ही हम लोग लिया था। हाँ, आप बताइए कि आप जो फॉर्म्स ना अभी जो भरा हुआ है, कितना यहाँ पे जो सबमिशन आया है कैंडिडेट से, और आप लोग कितना चार्जेस लिया? टोटल फॉर्म जो 6 ट्रेड का 500 समथिंग फॉर्म आया है, उसमें फर्स्ट हम लोग व्हाट्सएप में सबका डॉक्यूमेंट मांग रहा था, उस समय लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन हो रहा था। उसके बाद सर का उधर भी, कच्चू सर का उधर भी व्हाट्सएप में बहुत आया हुआ था, व्हाट्सएप में आके देन उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए वो लोग से 100 रुपीज़ चार्ज किया था, और देन अब लास्ट में ऑफलाइन हो गया था, तब आधा को लेके आधा को नहीं लिया, बोल फिर पर्सनलिटी होगा बोल के सब 100 रुपीज़ फॉर्म को लिया। तो प्रीवियस को ऑफिसर जो आपको क्या करने का बोला इसको करने का बाद, सबमिशन करने का? नहीं, प्रोसेस जो हम फाइल जो अभी भी यहाँ में है, उसका बाद फर्दर ऑर्डर हमको नहीं मिला, नहीं आया, ये करो ऐसे करो बोलो, कुछ फर्दर ऑर्डर हमको नहीं मिला अभी तक, तब इसलिए हम फाइल को अभी तक ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो टोटल अमाउंट कितना आया था? अमाउंट 50 समथिंग आया। तो आप इसके किसका कस्टडी में अभी वो जो अमाउंट जो पैसा जो अमाउंट जो अभी सर का उधर है, सर हम लोग को क्या था, तो ये सब फॉर्म प्रिंट करके तो कितना बचे, और सर से एक बार आप बात कर लीजिए। आप लोग डिपार्टमेंट अकाउंट में नहीं है? नहीं, डिपार्टमेंट अकाउंट में नहीं है। तो दैट मींस पर्सनल अकाउंट में है? पर्सनल अकाउंट में भी नहीं है। जो ऑफिसर है उसका अकाउंट? नहीं, ये फॉर्म प्रिंट करने में पैसा गया है, उसके बाद कितना बचा है कितना नहीं बचा है उसको तो हम भी नॉलेज नहीं है, तो फर्दर वो जो क्या करना है क्या नहीं करना है वही सर ही जानते हो। तो आपकी तरफ से अभी आप क्या करेंगे आप इसको, इस इशू को लेकर? सर से आप बात करके या जितना भी जो कैंडिडेट आए उसको पैसा को वापस देगा या क्या? नहीं, वो तो हाई अथॉरिटी हमको क्या बोलेगा हम वही करेगा, तो उसका अलावा मेरा उधर से तो मेरा कुछ वो भी नहीं, हाई अथॉरिटी से जो कमान आएगा हम वही करेगा। तो आपने सुना है कि हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने के लिए यहाँ का जो प्रिंसिपल जो इंचार्ज है उससे हम लोग बातचीत की, तो उसका कहना था कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसका जो आया हुआ रिसेंटली सिर्फ 6 महीना हुआ है, उससे प्रीवियस में जो प्रिंसिपल था तो वही जानता है इस चीज़ का केस का ऊपर में। तो उन लोग ये भी कहा है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल जो जितना भी जो फॉर्म जो इशू किए थे और जो उन लोग इसका चार्ज जो 100 रुपीज़ लिए थे, उसको शायद अगर फ्यूचर में अगर ये ट्रेनिंग अगर नहीं कराता है तो कैंडिडेट को ये 100 रुपया को वापस दिया जाएगा। और आगे में और हम यहाँ के एपी धारक के जरिए हम पल पल की खबर यहाँ का जितना भी जो केसेस है उसको हम लोग बताते रहेंगे। आप बने रहिए एपी धारक में।